वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है पोस्टर राइटिंग। ठीक है, पोस्टर राइटिंग जो है वो क्वेश्चंस आता रहता है हमारे एग्जाम्स में, तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हम परेशान हो जाते हैं। बट आज के बाद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोस्टर राइटिंग समझने वाले हैं कि पोस्टर राइटिंग को किस तरीके से आंसर करते हैं, साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसका क्या फॉर्मेट होता है। ठीक, तो पोस्टर राइटिंग बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे लिखा है पोस्टर आर डिस्प्लेड इन पब्लिक प्लेस अनाउंसिंग और एडवर्टाइजिंग समथिंग। जो पोस्टर होते हैं वो जनरली क्या किए जाते हैं, डिस्प्ले किए जाते हैं, यानी कि दिखाए जाते हैं कहां पे, पब्लिक में। किस लिए, किसी चीज को अनाउंस करना हो, यानी कि मान लेता हूं मैं यहाँ पे ना, मैं मतलब कि डोनेशन कैंप होने वाला है, तो उसको मुझे अनाउंस करना है कि इस तारीख को ना डोनेशन कैंप होगा, तो आपको आना है। तो वहां पे क्या कर रहा हूं, मैं अनाउंस कर रहा हूं, तो ऐसी जगह पे मैं पोस्टर का यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है एक तरीके से बताना, विज्ञापन देना। ठीक है, विज्ञापन देते हैं ना, उस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूं तो लोगों को बताने का ही काम करता है, यानी कि पीपल्स को इन्फॉर्म, पीपल जो है उनको इन्फॉर्म करने का काम करता है। अगर मैं समझूं तो पोस्टर जो है वो बेसिकली तीन जगह पे यूज होता है, यानी कि जो पोस्टर है वो तीन जगह पे यूज होता है। ठीक, देखो पोस्टर जो है वो एक एडवर्टीजमेंट की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट हमने पढ़े हैं। ठीक है, 12th क्लास में पूछे जाते हैं, 11th क्लास में पूछे जाते हैं। या फिर नोटिस, जिस तरीके से नोटिस एक काम करता है, यानी कि नोटिस का काम करता है, इन्फॉर्म करने का काम करता है, जैसे हम बोलते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, इस तरीके से। तो नोटिस जो काम करता है वो काम एक पोस्टर कर सकता है। ठीक है, दूसरा इनविटेशन, इनविटेशन जो है हमारे पूछे जाते हैं 11th 12th क्लास में। इनविटेशन क्या करते हैं, हम किसी को इनवाइट करते हैं कि हमारे घर में ना ये हो रहा है, या फिर हमारे स्कूल में ये कंपटीशन हो रहा है, तो आपको आना है। ठीक है, तो वहां पे हम इनविटेशन देते हैं, तो इनविटेशन की जगह पे आप पोस्टर का यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि पोस्टर जो है वो रिप्लेस कर सकता है इन तीनों को। ठीक है ना, पोस्टर जो है वो रिप्लेस कर सकता है एडवर्टीजमेंट को, नोटिस को एंड इन्विटेशन को। तो इन जगह पे पोस्टर का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, अब पोस्टर के कुछ फॉर्मेट देखते हैं किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या कहता है, ड्राफ्टेड केयरफुली टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अ रीडर। ठीक है, यहां पे बोलने की कोशिश की गई है कि पोस्टर जो है वो इस तरीके से ड्राफ्ट किया जाना चाहिए, इस तरीके से ड्राफ्ट किया जाना चाहिए कि जो भी रीडर है, यानी कि जो भी पढ़ने वाला है, वो एकदम अट्रैक्ट हो जाए, उसका मन करे एक तरीके से अंदर से पढ़ने का, ये क्या लिखा है, मतलब इस तरीके से उसको डिजाइन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। आगे क्या लिखा है, डोंट गिव मेनी डिटेल्स, ओनली हाईलाइट इंपॉर्टेंट इश्यूज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है कि आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं देनी, जैसे मतलब कि क्या होगा, कैसे कैसे लोग आएंगे, इस तरीके से बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आपको बस इंपॉर्टेंट डिटेल्स देनी है कि ये होने वाला है इस तारीख को और आना है। ठीक है, इस तरीके से आपने बोल दिया। तो आपको क्या करें, कुछ लोग करते हैं कि ज्यादातर लिख देते हैं, क्योंकि इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो होती है हमारी 15। ठीक है, आपको पता है इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो होती है 50, तो 50 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक, और आप ना पूरे सेंटेंस ना बनाए, इसके अंदर पूरे सेंटेंस बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप कुछ वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, बट आपको ना पूरे सेंटेंसेस नहीं बनाने। ठीक है, ये वाली बात हमारी क्लियर हो गई। अब इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, इसका फॉर्मेट क्या कहता है। ठीक, तो जो इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेट का, वो क्या है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्लेस इन बॉक्स, यानी कि इसको हमें एक बॉक्स के अंदर बंद करना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं करते ना तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बॉक्स के अंदर बंद करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, टाइटल कैपिटल बोल्ड। ठीक है, हमें एक बहुत सुंदर सा टाइटल देना है, वो कैपिटल भी हो सकता है, वो बोल्ड भी हो सकता है, यानी कि जैसे कि मैंने बोला सेव वाटर, तो सेव वाटर पे आ गया तो एक तरीके से टाइटल दे दिया। ठीक है, तो जैसे बोला सेव चाइल्ड, चाइल्ड किडनैपिंग, इस तरीके से जो होता है ना, तो वो टाइटल जो है आपको एक अच्छा सा देना है, यानी कि जब आप टाइटल दें तो जो पढ़े उसका मन करे कि हाँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यानी कि टाइटल कैची होना चाहिए। ठीक, आगे लिखते हैं वो है यूज स्लोगन्स। यूज स्लोगन्स जो है ना, यानी कि आपको स्लोगन्स का यूज करना है, यानी स्लोगन से आपको मुहावरे थोड़े बना के लिखने हैं कि डू, डोंट डू, इस तरीके से आप वो बना के लिख सकते हैं। डू एंड डाई, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मतलब जो भी मुहावरे होते हैं आप बना के लिख दोगे। अभी हम आगे देख लेंगे। यहाँ पे लिखा है स्केच और सिंपल ड्राइंग। आप इसके अंदर ना स्केचेस कर सकते हो, आप ना ड्राइंग बना सकते हो, ड्राइंग के थ्रू आप किसी को भी बता सकते हो कि हाँ ये मत करो। देखा ना, जैसे कि अगर ड्रग्स पे आ गया तो क्या होता है कि इंजेक्शन बना देते हैं हम, है ना, इस तरीके से जो इंजेक्शन होता है उसके ऊपर आप इस तरीके से कट कर देते हैं कि हाँ इसको आपको यूज नहीं करना। ठीक है, तो वो आप बना सकते हो इस तरीके की ड्राइंग। ठीक है, प्लांटेशन के ऊपर आ गया तो ट्रीज की आप पिक्चर बना सकते हो, अच्छी ट्रीज की। ठीक है, इस तरीके से। आगे क्या है,
डिफरेंट साइज एंड शेप्स। तो जो लेटर्स हैं ना, जो आपके लेटर्स होते हैं, उनको आप छोटे बड़े लिख सकते हो, यानी कि कैपिटल में लिख सकते हो, आप स्मॉल में लिख सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस बट वो अच्छा लगना चाहिए, यानी कि जो पढ़ रहा है उसका एकदम ध्यान एक तरीके से अट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है, तो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये वाली बात आ गई समझ में। उसके बाद प्रॉपर प्लेसिंग। प्रॉपर प्लेसिंग का मतलब क्या होता है कि आपको ज्यादा वो नहीं करना, यानी कि आपको गैप रखना है, ठीक है। आप कुछ करते हैं कि एक तरीके से लाइन बाई लाइन लिखते जाते हैं तो समझ में भी नहीं आता है, मन भी नहीं करता पढ़ने का, बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको प्रॉपर गैप रखना है, ठीक है, गैप के हिसाब से ही आपको चलना है कि जैसे हाँ ये लाइन यहाँ पे सूट कर रही है, अच्छी लग रही है, गैप है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब आगे क्या अगला पॉइंट है हमारा, तो जो अगला पॉइंट है वो है 7 पॉइंट टाइम, डेट, वेन्यू, इस तरीके से आपको लिखने हैं और बॉक्सेस भी आप बना के लिख सकते हो, यानी कि आपको टाइम लिखना है, कब होने वाला है कोई जो फंक्शन है या फिर कैंपेन है, उसका वेन्यू क्या है, ठीक है, जैसे हम नोटिस में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा डेट, जो है किस डेट को होने वाला है, और बॉक्सेस का मतलब समझ में आता है कि आप ना इस तरीके से बॉक्सेस बना के लिख सकते हो, जैसे बॉक्स के अंदर बना के लिख देते हैं, ठीक है, उस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे क्या लिखा है, 8 पॉइंट जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो है इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय व्हाटएवर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको नेम लिखना है, यानी कि कोई स्कूल कर रहा है, कोई कैंपेन है, कोई स्कूल कर रहा है, तो इस स्कूल का नाम लिख देना है, आपको लिख देना है इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय एबीसी स्कूल, ठीक है, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय एबीसी हॉस्पिटल, यानी जो भी है आप यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा फॉर्मेट है, ठीक है। हमको क्या क्या अगर मैं बोलने की कोशिश करूँ तो हमको छोटी सी चीजें याद रखनी है कि हमें ज्यादा बड़ा नहीं करना, हमें मतलब कि कैची रखना है, उसकी हेडिंग अच्छी होनी चाहिए, वर्ड लिमिट 15 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हमको याद रखनी है पोस्टर लिखते टाइम, ठीक है। अब ये हमने देख लिया, अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, हम दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है, ड्राफ्ट अ पोस्टर फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स एंड गुड रीडिंग बाय एबीसी स्कूल, यानी कि एबीसी स्कूल के द्वारा आपको एक पोस्टर लिखना है जिसमें क्या है कि बुक्स की वैल्यू बतानी है, आपकी बुक्स की वैल्यू क्या है हमारे जीवन के अंदर, इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका एक पोस्टर हमने बनाया है, किस तरीके से सॉल्व किया है। सबसे पहले हमें क्या डालना होता है, सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी होती है, तो मैंने ना यहाँ पे हेडिंग डाल दी, बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, बुक्स जो है वो हमारी क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, ये हमने डाल दिया, बिल्कुल ठीक है। अब आगे क्या है कि आगे आपको एक छोटा सा पोस्टर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, मैंने ना यहाँ पे एक बुक बनाने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो ये जो बुक है मैंने बनाई है ये, एंड अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे ले भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बुक हो गई, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि बुक्स क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, ये इन्फॉर्म करने का काम करते हैं, जैसे हमें जानकारी देते हैं किसी चीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, ठीक है। आगे क्या है, इंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि हमारा नेतृत्व करते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं किस तरीके से, तो ये बुक्स हमें बताने का काम करते हैं, ठीक है। अगला लाइन लिखा है, मतलब क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो दिमाग है, हमारी जो विजडम है, उसको क्या करते हैं, ग्रो कर देते हैं, हमारी नॉलेज को इंक्रीज कर देती है, ठीक है, तो इनरिच बना देती है, ठीक। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है टेक अ डे डोंट डिले, जो बुक है उसको डेली लें और क्या करें, डिले मत करें, यानी कि लेट ना हो, ये आपको करना है। आपने इस तरीके से स्लोगन सा थोड़ा सा बना के लिख दिया है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे आगे क्या लिखा है, योर स्कूल लाइब्रेरी हैज मेनी बुक्स, आपका जो स्कूल है उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी लाइन बना के लिख दी। अब आगे क्या देखना है, आगे दे रखा है व्हेन यू आर ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब सैड और अलोन, ठीक है, जब भी आप ग्लूमी हो और आप लॉनली हो, अकेले हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, योर बेस्ट फ्रेंड इज अ बुक, जब भी आप दुखी हो या फिर आप अकेले हो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकती है, बुक हो सकती है, ठीक है। तो बुक के ऊपर हमने एक बहुत सुंदर सी लाइन लिख दी, ठीक है। आगे लिखा है रीड इट, इसे पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है रीड बेस्ट स्पीक बेस्ट, इस तरीके से आप थोड़ी बहुत लाइनें बना के लिख सकते हैं। इशू किसने किया है, इशूड बाय एबीसी स्कूल, इस तरीके से आपने लिख दिया, बहुत ही इजी तरीका है, 50 वर्ड्स में लिखना होता है आपको, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ड्राफ्ट अ पोस्टर ऑन प्लांटेशन बाय एबीसी स्कूल, ये भी किसके ऊपर है, ये हमारा मतलब कि ट्री प्लांटेशन पे है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है ड्राफ्ट अ पोस्टर ऑन ट्री प्लांटेशन बाय एबीसी स्कूल, ठीक है। एबीसी स्कूल के द्वारा आपको क्या करना है, आपको एक पोस्टर लिखना है, किसके ऊपर, ट्री प्लांटेशन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, ट्री प्लांटेशन कैंपेन, ठीक है, कैंपेन हो रहा है कोई, उसमें आपने लिखा है, ठीक। प्लांट ट्री एंड लिव लॉन्गर, अब आप क्या कर सकते हो, ट्री को आप प्लांट करो और आप अपना जो जीने का समय है उसे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो टैगलाइन, ठीक है। आगे क्या लिखा है, संडे 2 में वट एवर इट इज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये भी ईयर लिखा हुआ है, यानी कि संडे 2 तारीख को, मतलब ये होने वाला है, 2 मई को ये होने वाला है, क्या होने वाला है, कैंपेन होने वाला है, ठीक है, आपने लिख दिया।
यहाँ पे क्या है एट 9 AM, ठीक है। ABC स्कूल न्यू दिल्ली, कहाँ पे हो रहा है, ABC स्कूल के द्वारा हो रहा है, मतलब कि दिल्ली के अंदर। अब यहाँ पे रिमेंबर द बेनिफिट्स ऑफ ट्री, अब यहाँ पे क्या है कि हमने ना ट्री जो होती है उनके बेनिफिट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि पहला जो लिखा है रिलीज ऑक्सीजन, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह देते हैं हमें ये। ब्रिंग रेन, क्या लाते हैं, ये बारिश लाते हैं, ठीक है। आगे लिखा है प्रोवाइड शेड, शेड देते हैं हमें, छाया देते हैं, क्या देते हैं, छाया देते हैं, तो हमें हमारे एक तरीके से इंपॉर्टेंस हो गया। एंड ग्रीनरी, ग्रीनरी भी तो देते हैं, पेड़ जो ट्री होती है वो हमें ग्रीनरी भी देती है। तो इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स लिख दिए। इशूड बाय ABC स्कूल। अगर आपको कुछ और भी लग रहा है कि हाँ इसके अंदर ना ये वाली चीजें भी आनी चाहिए, जैसे कि ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर लीव्स, मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हो जो भी आपको ट्री से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है। अगर कोई चीफ गेस्ट वगैरह आ रहा है तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से लिखा जाता है पोस्टर राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर आप चाहें तो सही से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप पोस्टर राइटिंग का आंसर कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने 2 क्वेश्चन का आंसर किया, आप भी इस तरीके से आंसर कर सकते हो। और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो मैं मिलता हूं किसी और लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड।